निरुपम का आदित्य ठाकरे पर बड़ा खुलासा। उद्धव ठाकरे सन्न। 65 करोड़ रुपए के घोटाले में आदित्य ठाकरे और डीनू मोरिया का हाथ। संजय निरुपम की मांग, डीनू मोरिया और आदित्य ठाकरे की हो जांच। नीतीश राणे ने बोला, आदित्य ठाकरे की अय्याशी की वजह से मुंबई का हुआ ये हाल। मुंबई के मीठी नदी घोटाले में शिवसेना ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और एक्टर डीनू मोरिया पर गंभीर और बड़ा खुलासा किया है। दरअसल शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा कि आदित्य ठाकरे और डीनू मोरिया करीबी दोस्त हैं और आदित्य ठाकरे की भी जांच होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि डीनू मोरिया से महाराष्ट्र पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने मीठी नदी से गाद निकालने के घोटाले के सिलसिले में पूछताछ की है। दावा है कि इस मामले में गिरफ्तार 2 बिचौलियों के साथ बॉलीवुड के एक्टर डीनू मोरिया से संबंध है। अब इस मामले पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न सिर्फ उन्होंने डीनू मोरिया को लेकर के बड़ा खुलासा किया, बल्कि सीधे तौर पर आदित्य ठाकरे को भी कटघरे में शामिल किया। दरअसल आपको बता दें, संजय निरुपम ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि आदित्य ठाकरे के सबसे अच्छे दोस्त फिल्म एक्टर डीनू मोरिया की भी इसमें भूमिका थी। मुंबई पुलिस ने डीनू मोरिया और उसके भाई से 8 घंटे तक पूछताछ की। डीनू मोरिया और आदित्य ठाकरे के बीच संबंधों के बारे में पूरी मुंबई जानती है। संजय निरुपम ने कहा कि दोनों दोस्त अक्सर साथ में पार्टी करते हैं। दिशा सालियान हत्याकांड में भी दोनों पर आरोप लगे थे। जिस दिन दिशा सालियान ने आत्महत्या की, उस दिन ये दोनों उस पार्टी में शामिल थे। मीठी नदी मामले में डीनू मोरिया पर लगे आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। डीनू मोरिया नशीली दवाओं के व्यापार में है, उन पर अक्सर ये आरोप लगते आए हैं। संजय निरुपम ने आगे ये भी कहा कि मीठी नदी मामले में डीनू मोरिया और इसी के साथ ही आदित्य ठाकरे दोनों पर ही जांच होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा घोटाला 65 करोड़ रुपए का है। आप भी सुनिए क्या कुछ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा। मीठी नदी जो 2005 में डूबी थी, जिसकी वजह से पूरा मुंबई बर्बाद हो गया था, तबाह हो गया था, तब 2005 से शुरू हुआ कि मीठी नदी की सफाई की जाए। जो एक नदी थी अब नाला बन गई है। और पिछले 20 वर्षों में 2005 से लेकर 2025 के बीच, खासकर 2022 तक जब तक इनकी सत्ता थी, लगभग 1200 करोड़ रुपए मीठी नदी की सफाई पर खर्च किया गया है। लेकिन आज तक मीठी नदी साफ नहीं हो पाई। और पूरे सफाई के नाम पर जो घोटाला हुआ, और उस घोटाले के जब एक कुछ प्राइमा फेसाई को जब कुछ सबूत मिले और उसकी जांच शुरू हुई, तो पता चला कि 65 करोड़ का स्कैम हुआ। 20 वर्षों में इन्होंने, महानगर पालिका ने मीठी नदी की सफाई के लिए सफाई के नाम पर 18 कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। जो 65 करोड़ का घोटाला हाथ में लगा है, जिसकी छानबीन मुंबई पुलिस की एक SIT कर रही है, इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग की एक टीम कर रही है। उसके तहत अब तक 3 ऑफिसरों को अरेस्ट किया गया है, कई इंजीनियर भी हैं, 5 कॉन्ट्रैक्टर्स अरेस्ट हुए हैं, 3 दलाल अरेस्ट हुए हैं। पहली बार दिख रहा है कि दलाली करने वाले जो मिडल मैन होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, उनकी भी एक भूमिका थी इस घोटाले में। और 2 कंपनियां, कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां, और फिर वो केरल वाली जो कंपनियां थी जहां से मशीन लाई गई थी, मशीन लाने के नाम पे घोटाला हुआ। और जब जांच की जा रही थी, जांच के दरमियान पाया गया कि आदित्य ठाकरे के परम प्रिय मित्र डीनू मोरिया जो फिल्म एक्टर है, उनकी भी इसमें एक भूमिका है। मुंबई पुलिस ने डीनू मोरिया को बुलाकर लगभग 8 घंटे तक उनकी जांच की, उनसे पूछताछ की। उनके भाई भी उसमें शामिल थे। इस डीनू मोरिया की क्या भूमिका है इस पूरे घोटाले में, आने वाले दिनों में निकल करके आएगा। लेकिन डीनू मोरिया और आदित्य ठाकरे के जो संबंध हैं, वो पूरे मुंबई को पता है। दोनों दोस्त अक्सर पार्टियां साथ साथ करते हैं। दिशा सालियन नाम की एक युवती, उसके मृत्यु प्रकरण में इन दोनों के ऊपर आरोप लग चुके हैं। और यह भी आरोप लगा था कि जिस दिन दिशा सालियन ने सुसाइड की कथित तौर पर, उस दिन उसके घर की पार्टी में ये दोनों साथ साथ थे। डीनू मोरिया को आदित्य ठाकरे ने अपनी दोस्ती के बदले
मुंबई में कई जगहों पर ओपन जिम दिया था, ओपन जिम का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। दीनू मोरिया जो नशीली दवाओं के व्यापार में है, जिस पर आरोप लगता रहा है, ऐसे ड्रग पेडलर और ड्रग ट्रेडर के बीच के साथ आदित्य ठाकरे के संबंध का क्या अर्थ है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। दीनू मोरिया शहर के बड़े बड़े लोगों को ड्रग्स सप्लाई करता है, क्या वो ड्रग्स उधर भी जाता है क्या, मातोश्री भी जाता है क्या, ये छानबीन का विषय है। इसके बारे में हमारे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर दीनू मोरिया पे जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। और खासकर अब मीठी नदी के भ्रष्टाचार में जब उस कॉन्ट्रैक्टर के वो संपर्क में था, जिसकी जानकारी, जिसके सारे फोन रिकॉर्ड मुंबई पुलिस के हाथ लगे हैं, तब ये सवाल उठता है कि एक फिल्म एक्टर का बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर से क्या लेना देना। क्या दीनू मोरिया के दबाव में, प्रभाव में आकर के उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया गया था? क्या जो मध्यस्थ हैं, जो दलाल थे, उन दलालों में से एक दीनू मोरिया था? अगर दीनू मोरिया ने दलाली खाई और मीठी नदी के भ्रष्टाचार में उसकी कोई भूमिका है, तो निश्चित तौर पर आदित्य ठाकरे की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। क्या मीठी नदी में जो 65 करोड़ के, मीठी नदी की सफाई के नाम पर जो 65 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसकी छानबीन मुंबई पुलिस कर रही है, उसमें आदित्य ठाकरे की भी कोई भूमिका है क्या? इसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए मैं मुंबई पुलिस से, एसआईटी से और सरकार से डिमांड करूंगा, मांग करूंगा कि जिस तरीके से दीनू मोरिया को बुलाया गया, उसकी पूछताछ की गई, बिल्कुल उसी तरीके से आदित्य ठाकरे की भी मीठी नदी की सफाई के घोटाले के मामले में जांच होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। क्योंकि आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया था, जिस दिन दीनू मोरिया को बुलाया गया तो उन्होंने आरोप लगाया कि दीनू मोरिया तो केंद्र सरकार के न्यू ईयर की पार्टी में जाते हैं। बिल्कुल, केंद्र सरकार की जब न्यू ईयर की कोई पार्टी हुई होगी तो उसमें मुंबई से बहुत सारे फिल्म स्टारों को बुलाया गया होगा, उसमें एक बतौर फिल्म स्टार गए। लेकिन आदित्य ठाकरे और दीनू मोरिया के जो संबंध हैं, उसके फोटोग्राफ्स कमाल कहते हैं। ये देखिए, दीनू मोरिया और आदित्य ठाकरे के फोटोग्राफ, 1, 2, 3। दीनू एकदम हंसता हुआ नूरानी चेहरा है उनका। फिर दीनू मोरिया और आदित्य ठाकरे साथ में कहीं जश्न मना रहे हैं। दीनू मोरिया को जब इन्होंने ओपन जिम का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उनके साथ ओपन जिम में कसरत करते हुए आदित्य ठाकरे और दीनू मोरिया। तो आदित्य ठाकरे और दीनू मोरिया के संबंध सिर्फ ओपन जिम तक लिमिट नहीं है, इस संबंध में बहुत कुछ है। और इस संबंध में मीठी नदी के घोटाले के भी तार मिल सकते हैं। इसलिए एसआईटी की तरफ से मीठी नदी के घोटाले में दीनू मोरिया के साथ साथ आदित्य ठाकरे की भूमिका की जांच होनी चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने भी उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा और साथ ही आदित्य ठाकरे को भी आड़े हाथों लिया। नीतीश राणे ने कहा कि आदित्य ठाकरे और उनके पापा उद्धव ठाकरे की जब मुंबई और महाराष्ट्र में सरकार थी तब उन्होंने विकास के बजाय भ्रष्टाचार किया, जिस कारण मुंबई आज भी बारिश में बदहाल हो रही है। आदित्य ठाकरे अगर दीनू मोरिया के साथ अय्याशी करने के बजाय मुंबई के हित में काम करते तो आज ये नौबत नहीं आती और मुंबई नहीं डूबती। सुनिए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे का ये बयान। आदित्य ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी के सरकार के वक्त और उसके महापालिका की जब भी सत्ता थी तभी जरा दीनू मोरिया के साथ अय्याशी अगर थोड़ी कम की होती तो मुंबई की यह हालत नहीं होती। आज मुंबई की तुम्बई होने के सीधे जवाबदार आदित्य ठाकरे और उसके नाइट लाइफ गैंग ही है, क्योंकि उन्होंने ही दीनू मोरिया जैसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बांटा जिनका वो काम से कुछ संबंध नहीं होता था। इसलिए मुंबईकरों को आज ये सहन करना पड़ता है। इसलिए इस सब का जवाबदार जिम्मेदार आदित्य ठाकरे उसकी नाइट लाइफ गैंग है। आदित्य ठाकरे कहते हैं कि भाजपा का मैनेजमेंट बीजेपी का फेल हुआ है। देखिए ऐसा है ना, मुंबई महापालिका में सत्ता 25-30 साल के उसके पप्पा की ही थी।
2.5 साल भी उसके पिताजी ही मुख्यमंत्री थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाने के पहले उसके और उसके जो नाइट लाइफ गैंग के जो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो सब है ना, उनको जरा थोड़ा मालूमात उनसे लेंगे ना तो उनको मालूम पड़ेगा मुंबई को क्यों परेशानी हुई। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने मुंबई से होकर बहने वाली मीठी नदी से गाद निकालने से संबंधित 65 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के सिलसिले में ठेकेदारों और नगर निगम अधिकारियों समेत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि बीएमसी के अधिकारियों ने गाद निकालने के ठेके के लिए निविदा तैयार की थी ताकि काम के लिए जरूरी मशीनरी के खास आपूर्तिकर्ता को फायदा हो। अब जिस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं 20 सालों के अंदर, तो इसको लेकर के कई सारे सवाल उठते हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस की जो शाखा है EOW उसकी एंट्री यहां पर होती है और उसके बाद जब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल करती है तो 2 बिचौलियों की गिरफ्तारी होती है और इन्हीं बिचौलियों ने एक्टर डीनू मोरिया का नाम लिया, जिसके बाद डीनू मोरिया से कुछ दिन पहले पुलिस ने पूछताछ की थी। उसके बाद एक बार फिर से डीनू मोरिया को पुलिस जो है बुलाती है, उनसे पूछताछ करती है। अब ऐसे में जो शिंदे गुट के नेता है संजय निरुपम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बड़ा दावा कर दिया कि मीठी नदी को लेकर के जो प्रोजेक्ट निकाला गया था, इसके गाद को हटाने का, साफ करने का, इसमें 65 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला हुआ है। और डीनू मोरिया जिस तरीके से आदित्य ठाकरे के दोस्त रहे हैं, उनके करीबी संबंध उनके साथ रहे हैं, तो ऐसे में न सिर्फ डीनू मोरिया से इस मामले में पूछताछ हो बल्कि इस पूरे मामले को लेकर के आदित्य ठाकरे से भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि आखिर एक एक्टर का क्या काम है बीएमसी या फिर इस प्रोजेक्ट से। ऐसे में इसकी जांच भी की जानी चाहिए। और जिस तरीके से ये सवाल संजय निरुपम की ओर से उठाए गए हैं कि जो आदित्य ठाकरे है, डीनू मोरिया है, वो करीबी दोस्त रहे हैं, अक्सर पार्टी क्लब में एक साथ देखे रहे हैं और बकायदा संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सारी तस्वीरें अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आदित्य ठाकरे और डीनू मोरिया की भी दिखाई है, जिससे लोगों को यह पता चलता है कि आखिर डीनू मोरिया और आदित्य ठाकरे कितने अच्छे दोस्त, कितने करीबी दोस्त नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस मामले की गंभीरता और भी बढ़ जाती है और इसी वजह से संजय निरुपम की ओर से यह मांग की गई है कि इस पूरे मामले में सिर्फ डीनू मोरिया से ही पूछताछ ना हो बल्कि इस पूरे मामले को लेकर के आदित्य ठाकरे से भी मुंबई पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।